वस्तु स्वरूप माने क्या? लोग समझते हैं धर्म कोई अलग चीज़ है जो अपन को करनी चाहिए, अच्छी चीज़ है, न अपन नरक चले जाएंगे, है ना, नहीं करेंगे तो निगोद चले जाएंगे। वो एक बात बिल्कुल अलग है। लेकिन दूसरी बात समझो, तुम्हें और हमें अगर सुखी होना है तो हम धर्म के बिना नहीं हो सकते। अभी धर्म शब्द अपन को आदत पड़ी, वो धर्म शब्द बहुत भयंकर हो गया ना। धर्म जैसे भोजन के बिना भूख नहीं मिटती, ऐसे समझो, पानी के बिना प्यास नहीं मिटती, ख्याल में है ना, वैसे ही धर्म के बिना दुख नहीं मिटता, ऐसे समझो। धर्म माने वस्तु का स्वरूप। स्वरूप क्या है कि जैसे देह और आत्मा जुदे जुदे हैं, ठीक, और हम उनको एक मानेंगे तो दुख होगा कि नहीं होगा। अग्नि में हाथ जलता है ना, ऐसा स्वरूप है, अग्नि जलाती है। और अगर अग्नि में हाथ डालेंगे तो जलेगा कि नहीं जलेगा? अग्नि का धर्म क्या है? ऐसे ही मोह माने, क्रोध मान, माया, लोभ माने क्या होता है? इनका अर्थ होता है जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं जानकर, वैसा नहीं मानकर उसके विपरीत परिणमन करना। इसका नाम क्या है? विभाव, विधर्म, अधर्म, मिथ्यात्व। तो अब इसके बदले हमें नरक मिलेगा, ये नहीं। ये भाषा थोड़ी सी सुधारो, ये अपने आप में ही नरक है। ख्याल में है ना? क्रोध करके नरक जाओगे नहीं, क्रोध ही नरक है। क्यों? क्रोध करने से उसी समय दुख उत्पन्न हो जाता है। आपको मान कसाए उठी तो तकलीफ हुई कि नहीं? आकुलता हुई कि नहीं? तो दुख किसका नाम है? दुख किसका नाम है? सोचो, दुख किसका नाम है? उस आकुलता का नाम ही तो दुख है। तो ऐसी कौन सी कसाय है जो उत्पन्न हो और दुख ना दे उसी समय? बोलो। लोभ कसाय उत्पन्न हुई, दुख देती है। मायाचारी दुख देती है। मायाचारी दुख देती कि नहीं? कितना दुख देती है। मायाचारी माने हमने झूठ बोला, हमने गलत बोला, जैसा नहीं है वैसा बोला, तो अंदर ही अंदर आकुलता जलती है कि नहीं? अगुप्ती भय जो है ना, अगुप्ती भय, वो क्या है? अगुप्ती भय, गुप्त बात माने मायाचारी हमने कही और वो किसी को पता, उसका भय चलता है। नहीं, वो तो दुख हो ही रहा है, वो उस दुख को दुख नहीं मान रहा। आकुलता तो हो रही है, लेकिन उसको कारण ये दिख रहा है कि ये नहीं करूंगा तो और ज्यादा दुखी हो जाऊंगा। ऐसा नहीं? अब समझे नहीं? कमाने में दुख नहीं लगता क्या? किसको सुख लगता है? बहुत दुख लगता है। अरविंद जी बताओ, फैक्ट्री जाने में मजा आता है? सही बताओ। अगर फैक्ट्री की छुट्टी रहती है अच्छा लगता है ना, घर पे फैक्ट्री में मजा आता है। भाई आकुलता में हर जीव को दुख पा सकते, लेकिन उसको इसलिए वो आकुलता झेलता है कि ये आकुलता झेलूंगा तो सुख मिलेगा। आकुलता कोई नहीं झेले, क्यों झेलेगा? कोई भी चीज है, हमें मंदिर में माला पहनाई जाएगी तो हम 10 दिन कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं, लगे हैं रात दिन, ठीक है ना? तो कोई क्या उसमें दुख है कि नहीं? दुख तो है, लेकिन बदले में मुझे सुख मिल जाएगा। हम पैसा कमा रहे तो भैया कोई जो पटरी पे बेचारे माल बेचते फिर रहे, दुख कोई तकलीफ ही है, बहुत आकुलता है, लेकिन इसके अलावा सुखी होने का कोई उपाय। इसीलिए तो जीव अंतरंग से इतनी आकुलता झेलता रहता है बेचारा, लेकिन उसको ये नहीं पता मिथ्या इसी का नाम तो है कि आकुलता जिस कारण से उत्पन्न होती है उस कारण को नहीं पहचानते, और आकुलता जिससे सदा काल के लिए मिटेगी उस कारण को नहीं पहचानते। तो जो फिर हम जानते क्या है? हमें ऐसा लगता है कि हमारा सम्मान नहीं हो रहा है इसलिए हमें दुख हो रहा है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। हमें सम्मान की चाह है इसलिए दुख हो रहा है। हमें पैसा नहीं मिल रहा इसलिए दुखी है, गलत। हमें पैसे की चाह है, हम इसलिए दुखी हैं। असली कारण तो ये ठीक। पर दूसरी कि अब ये चाय कैसे मिटे? तो पैसे से नहीं मिटेगी। पैसे की चाय भी पैसे से नहीं मिटेगी। देखो कितनी खतरनाक बात। चाय काहे की है? पैसे की। तो पैसे की चाय तो पैसे से मिट जानी चाहिए ना, पैसा मिला मिट गई, नहीं मिटती। अगर ऐसे मिट जाती तो बहुत अच्छा रहता। कोई भी चाय नहीं मिटती। पंच इंद्री के विषय भोग लगाओ,
अपन को भोजन की चाह है, भोजन मिल जाता है, चाय मिट गई कि नहीं मिटी, दोबारा फिर उत्पन्न हो जाएगी। पैसे की चाह है कि साहब लखपति बन जाए, तो फिर मिट जाएगी कि साहब लग तो रहा है। लखपति बनते ही क्या होता है, करोड़पति बन जाओगे फिर हो जाएगी कि साहब लग तो रहा है। लेकिन करोड़पति बनते ही पहले जरा से छोटे से चुनाव लड़ा सरपंची का, बस ये लड़ लें फिर कुछ नहीं। हमने कितने सरपंचों को गांव में देखा। हमारे बाबा राजनीति में थे ना, तो राजनीति माने सलाह देने आते थे वे लोग पुराने बुजुर्ग, क्योंकि वे कानून बहुत जानते थे। तो हमारे यहाँ कई सब दफे सरपंच आता था, बब्बा बब्बा कहते हमारी तरफ, बब्बा बस इस बार और लड़ना है चुनाव, अगली बात बिल्कुल नहीं लड़ना। और हमारे बाबा क्या थे, जिनको प्रेम करते थे, जो भी बहुत इज्जत थी उनकी, तो गांव में बहुत बड़े बड़े लोग उनको मान, तो वे जिनको प्रेम करते थे, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, अकेले में सलाह देते थे मत लड़ ये सब बेकार है, तुझे दुख मिलेगा, बहुत गाली मिलेंगी, कुछ नहीं है, ऐसा कहते थे। लेकिन वो नहीं मानते थे, तो अब्बा कहते थे भैया लड़ो जाओ। तो जब जीत जाते थे तो आते थे बाबा के पास, समझ बब्बा से हमारा पहनेंगे, तो बब्बा पहनाते थे। फिर कहते थे बब्बा से, जब 5 साल हो जाते थे ना, तो कहते थे अब नहीं लड़ना, ऐसा कहते थे अपने मुंह से, बस अब नहीं लड़ना। और बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही चुनाव का टाइम आता था तो बब्बा कहते थे भैया इस बार तो देखो मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम हारोगे। तो अपनी जेब से 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए खर्च करते हैं चुनाव जीतने के लिए, ख्याल में ना। और फिर वो कसाय पड़ती चली जाती है। तो एक कसाय से कसाय नहीं मिटती, जैसे खून के धब्बे से खून के धब्बे नहीं मिटते, ऐसे ये बिल्कुल गलत फहमी छोड़ देना कि कसाय से कसाय मिटा लेंगे। आज तक नहीं मिटी किसी की, मिट सकती है। वो तालिबान ने हिंसा करके उसको अफगानिस्तान को हड़प लिया, तो आप सोचते अब तो सही हो जाए, मैं हिंसा मिटे। अब देखो वे दो अभी आपस में लड़ रहे हैं, उसमें से एक कह रहा है कि मैं बनूंगा राष्ट्रपति, वो एक कह रहा है मैं बनूंगा। अब 2 तालिबान अभी हो जाएंगे तो कसाय से कसाय नहीं मिटती, हिंसा से हिंसा नहीं मिटती, गलत फहमी है। आप कभी हिंसा से हिंसा मिटा ही नहीं सकते, 3 काल में संभव। अभी आप जाके पूरे तालिबानियों को खत्म करके आ जाओ, आपको दूसरा तालिबान खड़ा होगा उनके बदला लेने के लिए। आप पूरे बॉर्डर पे साफ कर दोगे, दूसरे खड़े होंगे, क्योंकि हिंसा से हिंसा व्यक्ति का हृदय परिवर्तन ही मिटाने का उपाय है। हृदय परिवर्तन हो तो बात बनेगी। तुम हृदय परिवर्तन नहीं कर सकते किसी का, तो तुम सोचो इसको मार देंगे तो हम सिखी हो जाएंगे, नहीं होगे, दूसरा खड़ा होगा। आप क्या सोचते हो? मैं कभी कभी बहुत सोचता हूँ यार, ये आतंकवादी नाम की चीज़ खत्म क्यों नहीं होती? मान के चलो एक पीढ़ी खत्म कर दी, तो अब खत्म हो गए ना उतने आतंकवादी, अजय नए फिर आ गए। तो वे नए उन्हीं के बच्चे हैं, वो कहते हैं हमारे पिता को मारा इन लोगों ने, छोड़ेंगे नहीं। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी जैसा हमारा धर्म चलता है ना, ऐसे वो पीढ़ी दर आतंकवाद चलता है। तो ये संसार में हिंसा का अंत नहीं है। ऐसे ही कोई भी कसाय, कभी भी आप अंदर से निर्णय कर लो कि कितनी कसाय पूर्ति हो जाए, अंत होने वाला क्यों भैया? जब तीर्थंकर चक्रवर्ती तो छोड़ो, वे तो अपन ने देखे नहीं, शास्त्रों में लिखे हुए हैं। लेकिन वर्तमान में तो अंबानी, अडानी, नरेंद्र मोदी, बिल गेट्स, इनको तो देखा है, इनकी कसाय कम होती दिख रही है। कोई ऐसा कह रहा है कि हम नहीं कुछ चाहिए? मोदी जी कह रहे हैं कि इस्तीफा ले लो, हमने राज कर लिया, हम नहीं चाहिए। कोई दिख रहा है? एक दिखता है तुम्हें? क्योंकि ऐसा स्वरूप ही नहीं है। ये तो कसाय का ऐसा स्वरूप है कि जितना इसका पूरा करोगे ये उतनी भभकती है। इसलिए ऐसी मान्यता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि कसाय की पूर्ति करते करते मैं सुखी हो जाऊंगा, चाहे वो पैसे के संबंध में हो, चाहे वो परिग्रह के संबंध में हो, चाहे वो स्त्री पुत्र मकान दुकान के संदर्भ में हो, चाहे वो मान कसाय के संदर्भ में हो, चाहे वो समाज के संदर्भ में हो, चाहे वो देश के संबंध, किसी के संबंध में कोई कुछ भी कर लो, कसाय कभी पूरी नहीं हो। बहुत शांति से निर्णय करना सब जीवों को।